Assalamu alaikum my dear students, welcome in online biology class. Hope you all are fine and preparing yourself for your board exam. Now very short time is there for you people, so I can say it is a race against time for you people now. जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्टिंग का जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया है। हमारी फर्स्ट वीडियो में वी हैव सीन द डिफरेंट हायरार्की लेवल ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज़ द इन्वायरमेंट के जो हायरार्की होती है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। देन वी हैव सीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, जैसे कि ऑर्गेनिज्म का और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन होता है वो हम लोगों ने देखा। एंड देन विद द हेल्प ऑफ वन ग्राफ आई शोड यू द इम्पैक्ट ऑफ बायोम्स, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोम्स है विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, किस तरीके से जो है वो टेम्परेचर के बेसिस पे डिफरेंट एनवायरनमेंट में हैबिटेट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल पॉसिबल होता है, वो चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड एज हैबिटेट एंड निश। Habitat is a place or the set of environmental conditions around the organism to which it must adapt to survive and prosper। एक ऐसा सर्वाइवल प्लेस ऑर्गेनिज्म के लिए जहाँ पे उसका सर्वाइव करना और अपने आप को अडाप्ट करना एनवायरमेंटल कंडीशन से बहुत ज़रूरी होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज the habitat, and the term niche is used to denote the functional role played by an organism in its environment. So this definition was given by J. Grinnell in the year 1917, and this niche includes various aspects of the life of an organism like डाइट, शेल्टर एक्सेट्रा। तो ये सारी बेसिस पे वो क्या रोल प्ले कर रहा है इन्वायरमेंट में, इंडिविजुअल का जो रोल है वो निश कहलाएगा। एंड जिस एरिया में और जिस सराउंडिंग में और रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, दैट इज़ इट्स हैबिटेट। A habitat defines the physical space of an organism with the other living or non-living factors, while niche describe how that organism is linked with its physical and biological environment. So we can say that habitat is a postal address while niche is the प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो जितने भी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स हैं जिनके बीच में एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, दैट इज़ इट्स हैबिटेट। एंड फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स जो उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं और उससे वो किस तरीके से डील कर रहा है, दैट इज़ द निश। यानी कि अगर हम लोग एक लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक पोस्टल एड्रेस जो होगा ऑर्गेनिज्म का वो उसका हैबिटेट है, एंड उसका जो प्रोफेशन है वो जो है वो ऑर्गेनिज्म है। यानी कि हियर वी कैन से द एग्जांपल ऑफ अ पैंथर और अ बेबी लायन। तो यहाँ पे ये बेबी लायन जो है वो निश होगा, वो जो रोल प्ले कर रहा है इन्वायरमेंट में फॉर इट्स सर्वाइवल, तो वो निश है। एंड जिस हैबिटेट में वो रह रहा है, जिस सराउंडिंग में वो रह रहा है, दैट इज़ इट्स हैबिट। हैबिट से उसको फूड, शेल्टर और जो भी मेटिंग के लिए मेट्स हैं वो सारी चीज़ें उसको हैबिट से मिल जाएगी। एंड देन हाउ इट ऑब्टेन फूड, मेट्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स, वो उसका निश हो। यानी वो किस तरीके से अपनी जो है वो फूड अपना तलाश कर रहा है, मेट तलाश कर रहा है, और हाउ इट इज़ प्रोटेक्टिंग इट सेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स, दैट विल डिसाइड इट्स रोल एंड दैट इट सेल्फ इज़ कॉल्ड द निश। स्पेसिफिकली अगर हम लोग निश की बात करेंगे तो एज आई सेड इट इज़ अ रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, प्लेड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से ये होगा कि नो टू स्पीशीज़ कैन ऑक्यूपाई द एग्जैक्ट और सेम निश, बिकॉज हर एक का जो है वो अपना अलग रोल होगा, हर एक की अपनी अलग ज़रूरतें होंगी। तो इस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो दो सेम चीज़ें नहीं कर सकता, और इस तरीके से निश भी जो है वो अलग अलग होगी, बिकॉज नो टू स्पीशीज़ डू नॉट डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। जो एक स्पीशीज़ कर रही है, सेम स्पीशीज़ सेम हैबिटेट रखे और सेम उसका वो रोल हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हनी बीज़ है, हनी बीज़ में अपना हनी कलेक्शन का हर एक स्पीशीज़ का अपना एक पैटर्न होता है, तो वो जो उसका पैटर्न होगा वो किस तरीके से कलेक्ट कर रही है, दैट विल डिसाइड इट्स निश। तो यहाँ पे जो है वो सेम चीज़ हो, रिपीट, ये पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको जो है वो डिफरेंस समझ में आ गया होगा बिटवीन द निश एंड द हैबिटेट। सो habitat is the place of dwelling, or we can say where it is surviving, doing its all entire life processes, and niche is the role, यानी वो वहाँ उस habitat में रहते हुए क्या क्या काम
कर रहा है, फूड शेल्टर कैसे हासिल कर रहा है, मीटिंग के लिए मेट कैसे हासिल कर रहा है, वो सारी चीज़ उसका जो रोल होगा वो निश कहलाएगा. Now let's see the definition of habitat. Now habitat is defined as the environmental place or a place where an environment that provide the things to an organism that it needs, we can say, to live, grow and reproduce. जैसे कि बटरफ्लाई के लिए एक गार्डन ज़रूरी होता है ताकि वहाँ पे वो अपनी सारी ज़रूरियात की चीज़ें हासिल कर सके एंड टू सर्वाइव. सो इट इज़ अ प्लेस ऑफ एरिया, प्लेस और एरिया वेयर अ पर्टिकुलर स्पीशीज लिव्स. It is its habit. So factors like sunlight, average rainfall, annual temperature, type of soil present and other abiotic factors affect the presence of organism. So these factors help in determining the presence of particular type of species in that environment. सो हियर वी कैन से द एग्जाम्पल पॉन्ड, रिवर, ओशियन, ये सारा जो है वो एक हैबिट कहलाएगा. दे आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिट. एज मेनी ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सेम प्लेस और हैबिटेट, सो दीज हैबिटेट्स कैन बी आर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल, एरियल, एक्वाटिक एक्सेट्रा. So the immediate surrounding of an organism, sometimes also referred to as microhabitat. So it is an important concept to remember when working with sedentary और weakly motile organism. तो इस तरीके से हम लोग organism का habit पता कर सकते हैं. So यहाँ पे हम लोग और बोल सकते हैं कि different plants और animals they may require different living conditions to their survival. जैसे कि goldfish needs fresh water while whale needs sea water. कहने को तो दोनों fish है but दोनों के लिए habit उसकी ज़रूरत के हिसाब से अलग होगा. एक की ज़रूरत अगर फ्रेश वाटर है तो दूसरी की ज़रूरत जो है वो फ्रेश वाटर होगी. तो इस तरीके से हम लोग बहुत स्पेसिफिकली हैबिट को डिस्क्राइब कर सकते हैं. देन अगर हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो और प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो दे आर अडाप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ द हैबिटेट इन विच दे आर लिविंग. मोस्ट एनिमल्स आर ओनली अडाप्टेड टू लिव इन 1 or 2 हैबिटेट्स. जैसे कि वायरलेस कुड नॉट लिव इन अ डेजर्ट और rattlesnake could not live for very long in the Arctic. यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक पर्टिकुलर हैबिट होता है और उसी हैबिट में रहना उसको पसंद होता है. अगर थोड़े टाइम के लिए अगर वो दूसरे हैबिट में सर्वाइव कर जाएगा बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसका जो एक्चुअली हैबिटेट है वहीं पे उसका सर्वाइवल उसके लिए कंफर्टेबल रहेगा. अदर देन दैट अगर वो कहीं और सर्वाइव करने की कोशिश करेगा तो दे मे बी फेसिंग सम प्रॉब्लम्स. तो इस वजह से हैबिट का ऑर्गेनिज्म की लाइफ में बहुत ही क्रूशियल रोल होता है. तो यहाँ पे ये हैबिट ही डिसाइड करेगा दैट हाउ फ्रीक्वेंटली वो अपना रोल प्ले कर रहा है और इट इज़ शोइंग इट्स निश टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट. सो आई होप आपको जो है वो हैबिट का ये कंसेप्ट जो है वो अब समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ निश. नाउ दिस टर्म निश वॉज फर्स्ट time used by J. Greinel, as I said, in the year 1917. So the term ecological niche is still not well understood and is sometimes even misused. Now if we will talk about niche, so it is an organism's role or a job in the ecosystem. It includes what it eats, where it lives and what it does. So niche is described as a position of a species in the environment, like what they do for their survival, how they fulfill their needs of shelter, food, etc. So this niche deals with the flow of energy from one organism to another, and hence it is important to understand what an organism eats, how it interacts with the other organism, etc. Now as soon as the niche is left vacant, other organisms fill the position. So the niche is specific to each species, which means no two species can share the same niche. So each species occupy a niche in the community, and niche is the role the species plays and includes the type of food it eats, where it lives, where it reproduces and its relationship with the other species. So if the species creates its own unique niche in an ecosystem,
It will be helpful in reducing competition फॉर रिसोर्सेज अमंग स्पीशीज़, यानी कि यहाँ पे अगर स्पैरो का अगर हम लोग पैटर्न लेते हैं तो अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ की स्पैरोज़ का ईटिंग हैबिट और ईटिंग प्लेस जो है वो उसका अलग होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिसोर्स के लिए जो फाइट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ बर्ड, जैसे मैंने कहा अभी, इट कैन बी अंडरस्टूड दैट हाउ दीज बर्ड्स differ in their eating habits, where some birds eat only insects, some eats only fruit, and some eats both the fruits as well as insects and anything whatever they come across. So here we can conclude that these birds living in the same habitat differ in their niches because of different eating habitats. Here I would like to give you a specific example of a bay-breasted warbler. ये एक फॉरेन बर्ड है जिसका फीडिंग हैबिट आप देख सकते हो, अलग अलग इसके स्पीशीज़ है, केप में वार्बलर, येलो रम्प वार्बलर और बे ब्रेस्टेड वार्बलर। तो इस तरीके की ये स्पीशीज़ का आप देख सकते हो कि डिफरेंट एरियाज ऑफ अ सेम ट्री दे आर फीडिंग। कुछ जो है वो मिडल पार्ट से ट्री के फीड करते हैं, कुछ टिप ब्रांचेस और नियर द टॉप ऑफ द ट्री के फीड करते हैं, तो सम आर फीडिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रीज़ एट द बेस ऑफ द मिडल ब्रांचेज। तो इस तरीके से इन लोगों का ही जो फाइट है सर्वाइवल के लिए और डाइट के लिए वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हियर देयर विल बी अ रिडक्शन इन द रिसोर्सेज एंड हेंस देयर विल बी अ ईजी फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी। Now let's move further and here we have to see the different types of niches. So basically यहाँ पे 3 टाइप हमको niches की मिल जाती हैं. The first one is a spatial or habitat niche, second one is tropic niche and the third one is multi-dimensional or it is also called as hyper volume niche. तो इसको हम लोगों को one by one देखना है that these are the different types of niche. The very first type is spatial और habitat niche. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि habitat में डिफरेंस होने की वजह से niche में डिफरेंस हो जाएगा. So it deals with the physical space occupied by the organism. जैसे कि species जो है वो अलग होगी but habitat जो है बीच में, जैसे कि एक प्लाटू आ गया है बीच में और प्लाटू के इस साइड और उस साइड दो अलग अलग साइड्स में अगर organisms हैं तो there might be a chances कि दोनों का जो niche है वो अलग हो जाएगा. So this type of niche is called as स्पेशल और हैबिटेट निश, यानी कि ऐसे निश जिसका हैबिट की वजह से डिफरेंस आ जाता है बिटवीन 2 स्पीशीज़, तो ये निश जो है वो स्पेशल निश और हैबिटेट निश कहलाएगी. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक निश. सो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन. लोअर क्लासेस में आपने फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में पढ़ा होगा, एनर्जी पिरामिड के बारे में पढ़ा होगा. तो उस बेसिस पे, ट्रॉपिक लेवल के बेसिस पे जो चेंज आ जाता है या जो टाइप बनती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक निश. तो यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से जो ट्रॉपिक लेवल पे पहले आएगा उसका अलग रोल होगा एंड इसी तरह से आगे हम लोग इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो इट इज़ द ट्रॉपिक निश. Then next one is called as a multi-dimensional or a hyper volume niche. Now multi-dimensional or hyper volume niche consists or it consider number of environmental factors like biotic and abiotic. So this resulting space will be a hyper volume, not something that can be perceived by the human mind. So this space is called hyper volume niche. And alternatively it is the position of an organism in the environmental gradient. So for every species there is a fundamental niche and a realized niche. अगर हम लोग fundamental niche की बात करेंगे, so it is a niche in the absence of all competitors. This is highly improbable in nature. यानी कि ऐसा एक फंडामेंटल निश मतलब कि एक ऐसा सर्वाइवल या ऐसा रोल इंडिविजुअल का जिसमें उसको किसी से भी कंपटीशन नहीं करना पड़ रहा है और देयर इज़ नथिंग लाइक फाइटिंग विद अदर्स. जैसे कि दूसरी स्पीशीज़ से ऑर्गेनिजम्स को किसी भी ताल्लुक से, जैसे कि फूड हो, शेल्टर हो, किसी भी ताल्लुक से उसको फाइट नहीं करना है, जबकि प्रोबेबली ऐसा नेचर में होता नहीं है. सो रियलाइज्ड निश इज़ अ मोर रियलिस्टिक अप्रोच एज कम्पेयर टू फंडामेंटल निश. सो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिशन for the resources available in the habitat, there is the only reason जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक फाइट रहेगा और we can say the competition रहेगा, then only the environment के अंदर जो बैलेंस है वो बना रहेगा. Now when I was giving you introduction that time मैंने आप लोगों से ये बताया था that
एवरी इंडिविजुअल इज़ लिविंग इन इट्स हैबिटेट, और यहाँ पे अबायोटिक फैक्टर्स और हम लोग इसको बोल सकते हैं कि फिजिको केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग की अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, दैट इन्फ्लुएंसेस एनी हैबिटेट आर एम्बिएंट टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लाइट एंड टाइप ऑफ सॉइल। तो ये वो अबायोटिक फैक्टर्स है जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हैबिट पे एंड इनडायरेक्टली ऑर्गेनिज्म पे। तो ये हैबिटेट के रहते वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है, दैट विल कंसिडर इट्स अ निश, एंड इस तरीके से वो सक्सेसफुली अपने हैबिट में अपना रोल और अपना निश जो है वो परफॉर्म कर पाता है। सो ऑल इट इज़ अबाउट द हैबिटेट एंड निश। तो यहाँ पे आई होप कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा about the habitat, its definition, niche, its definition and the 3 different types of niche। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसीलिए इतना डिटेल में इसको जो है वो एलैबोरेट करके आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। तो सिंपली यू जस्ट गो थ्रू द कंटेंट। मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पे वट एवर इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक मैंने कवर करने की कोशिश की है। देन टू अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो यू जस्ट गो थ्रू द कंटेंट वंस अगेन, एंड अगर कोई डाउट आपको आता है तो यू जस्ट कम टू मी एंड वी विल डिस्कस योर डाउट्स वंस अगेन। सो हियर आई थिंक इट इज़ दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो दैट टाइम आई विल गिव यू द अबायोटिक फैक्टर्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सर्वाइवल के लिए अबायोटिक फैक्टर्स ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मेजर अबायोटिक फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ environment. So till that you just go through the content one more time, try to correlate it with your given content in the textbook, and next time inshallah we will meet with some another interesting topic. So till that you just take care of yourself. Assalamu alaikum.